नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने भूकंप की विभीषिका अर्थात भयानक त्रास के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो छात्रों, आपको यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये जो भूकंप है ये हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेकों आपदाओं में भी एक है। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो हमारे जीवन को छात्रों अस्त व्यस्त कर देती हैं, जैसे कि महामारी, बाढ़, सूखा और तूफान आदि। छात्रों, उसी रूप में यहाँ पर जो भूकंप है ये भी एक ऐसी ही आपदा है, मुसीबत है। आपदा मीन्स मुसीबत है, आफत है, जिस पर यहाँ पर हम लोगों ने नजर डाली है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है छात्रों कि किसी भी मुसीबत के समय हमें बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और स्वयं कर सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। तो छात्रों, ये जो भूकंप है, ये इस पाठ में जो भूकंप के विषय में चर्चा की गई है वो कहीं और की नहीं, हमारे भारतवर्ष की है, और वो भी उस दिन की जिस समय पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ अपने गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा था। तभी भारत के एक छोटे से प्रदेश में गुजरात नाम के, जिसमें कि वहां पर भयंकर आपका भूकंप आ गया, और यह भूकंप जो है पूरे गुर्जर क्षेत्र को तहस नहस कर डाला, खास तौर से कच्छ जनपद में, जहां पर कि सब कुछ खत्म हो गया, पूरा का पूरा राख हो गया। तो ये भूकंप जो है छात्रों, ये हमारे ही द्वारा आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे वगैरह काटते हैं और हम क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अपने कल कारखानों की फैक्ट्रियों के गंदे जल को हम नदियों में, तालाबों में छोड़ते हैं और वही पानी को हम लोग यूज भी करते हैं। तो छात्रों, और साथ ही साथ धुएं वगैरह से जो भी प्रदूषण है, उन सब से जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति उस नुकसान का दूसरा रूप हमें ही देती है। और वो दूसरा रूप क्या है छात्रों? भूकंप है, तूफान है, महामारी है, बाढ़ है। यही मुसीबतें प्रकृति हमको ही हमारा रूप दूसरे रूप में प्रदान करती, क्योंकि हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। और भूकंप आने से तो पूरा का पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो छात्रों, आज के इस अध्याय में भी आगे के विषय में क्या बताया गया, गुजरात क्षेत्र में ये जो भूकंप आया उसको वैज्ञानिक लोग किस दृष्टि से नजर से देखते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत 10वां पाठा भूकंप विभीषिका का 4था भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। यह गद्यांश ज्वालामुख से लेकर समाविशंति तक है। ध्यान से देखिएगा छात्रों, बड़ी बड़ी स्पेलिंग है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुख पर्वतानां यानी ज्वालामुखी के जो पर्वत हैं उनके विस्फोटैरपि यानी विस्फोटों से, यहाँ संधि हो रही है, विस्फोटै प्लस अपि, विस्फोटै अपि यानी फूटने से, भूकंपो जायते यानी भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति यह कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, यानी भूकंप के जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक है, वो यह मानते हैं कि ज्वालामुखी के जो पर्वतों में विस्फोट होता है यानी फूटता है तो भूकंप पैदा होता है। यह भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला दिसंचयम् क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वार गत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहि निष्क्रामति। तो देखिए छात्रों, बहुत ही कठिन स्पेलिंग है, ध्यान से देखिए। पृथिव्या यानी पृथ्वी के, गर्भे यानी गर्भ में यानी अंदर में,
विद्यमानो अग्निर यदा, संधि हो रही है विद्यमानः प्लस अग्नि प्लस यदा। तो जब विद्यमान यानी मौजूद, अग्नि यानी आग, खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम यानी खनिज यानी खनिज पदार्थ, मृत्तिका यानी मिट्टी की, शिलादि यानी चट्टाने, संचयम यानी इकट्ठा होती हैं, कथवती यानी कुछ या करती हैं, तदा यानी तब, तत्सर्वमेव यानी तत्सर्वमेव में संधि हो रही है तत् प्लस सर्वम प्लस एव। तो उस समय ही लावा रस्ताम उपेत्य दुर्वार गतिया, लावा रस्ता यानी लावा जो है, जो अग्नि का लावा है, वो क्या करता है, रस को प्राप्त कर भयंकर गति, उपेत्य दुर्वार गतिया, उपेत्य यानी प्राप्त कर, दुर्वार गतिया यानी भयंकर गति से, धराम यानी पृथ्वी पर, पर्वतम यानी पर्वत, व विदार यानी पृथ्वी और पर्वत को विदार यानी चीर कर, बहिर्निष्क्रांति यानी बाहर निकलता है। तो बहिर्निष्क्रांति में संधि हो रही है बहि प्लस निष्क्रांति। तो क्या बता रहा है छात्रों कि पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावा रस्ताम उपेत्य दुर्वार गत्या धराम पर्वतम व विदारे बहिर्निष्क्रांति। अर्थात पृथ्वी के जो गर्भ में विद्यमान जो अग्नि है, जब खनिज मिट्टी और शिलाओं के संचय को तपाती है यानी अग्नि उसको तपाती है, तब वह सभी लावा रस को यानी आग के रस को प्राप्त कर भयंकर गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़ कर बाहर निकलता है, वही आपका ज्वालामुखी। और बाहर निकलने के बाद वो क्या करता है छात्रों, धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, धूम यानी धुएं, भस्मा यानी राख, वृतम यानी ढका हुआ, जायते यानी होता है, तदा यानी तब, गगनम यानी आकाश। तो जब वो पर्वत को फाड़ कर ज्वाला लावा जो है बाहर निकलता है, तब आकाश जो है वो धुएं और राख से ढका हुआ सा हो जाता है छात्र। सेल्सियस तापमात्राया 8% गतोऽयम्, 8% गतोऽयम् यानी यहाँ पर सेल्सियस तापमात्रा यानी सेल्सियस डिग्री तापमात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि 8% गतोऽयम् लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदु दूरे क्षणेनैव समाविशन्ति। यानी क्या बोल रहा है कि सेल्सियस तापमात्रा यानी सेल्सियस तापमात्रा जब 8% गतोऽयम् संधि हो रही है 8% प्लस उपगतः प्लस अयम। तो जब यह 80 को पार कर जाता है, 80 डिग्री यानी 80 सेल्सियस को पार कर जाता है, तो लावा रसो यानी लावा का रस, यदा यानी जब, नदी वेगेन प्रवहति यानी नदी के वेग के समान बहता है, तदा यानी तब, पार्श्वस्थ ग्रामा यानी पास में स्थित गांव, नगराणी व और जो नगर हैं, तद दूरे यानी तत् प्लस उदरे संधि हो रही है यानी उसके उदर में, क्षणेन यानी क्षण भर में ही, समाविशंति यानी समा जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जब यह ज्वालामुखी फूटता है, लावा रस को प्राप्त करता है और फूटता है, तो पूरा आकाश तो धुएं से ढक जाता है, परंतु सेल्सियस तापमात्रा के 80 अंक को प्राप्त यह जब लावा रस जब नदी वेग से बहता है, तो पास के जो स्थित ग्राम और नगर है यानी गांव और नगर है, उसके पेट में यानी लावा रस के पेट में क्षण भर में ही समाविष्ट हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, समझ में आया ये गद्यांश यहाँ पर? ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। इस गद्यांश के ऊपर कुछ प्रश्न है, उसको देख लीजिए। प्रश्नोत्तरी 3 प्रकार के, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो ध्यान से देखिए छात्रों, प्रश्नोत्तराणी पहला, एक पदेन उत्तरत यानी 1 वर्ड में, केशाम विस्फोटई भूकंपो जायते यानी किसके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। तो किसके विस्फोट से होता है?
ज्वालामुख पर्वतानाम, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के फूटने से भूकंप उत्पन्न होता है। गगनम कीदृशम जायते, आकाश कैसा हो जाता है? धूम भस्मावृतम, यानी धुएं और राख से ढका हुआ सा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर। कदा पार्श्वे ग्रामा नगराणि क्षणेनैव समाविशन्ति, यानी कब पास के स्थित गांव और नगर पल भर में ही समा जाते हैं? तो उत्तर है सेल्सियस तापमात्रा 8% लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वे स्थित ग्रामा नगराणि क्षणेनैव समाविशन्ति। तो आपको इसका अभी अभी मैंने अर्थ बताया कि 80 डिग्री तापमात्रा के जब लावा रस नदी के वेग से बहता है तो पास के स्थित गांव और नगर पल भर में ही समा जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखिए, यानी निर्देश के अनुसार उचित उत्तर आपको लिखना है। पहला है कुक्षो इति पद से पर्याय पदम लिखिए। किम, तो कुक्षो यानी गर्भ, तो गर्भ इति इसका पर्यायवाची यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? उदरे, पेट में, कुक्षो यानी पेट में, ठीक है, तो उदरे, तो उदरे इति पर्याय पदम अस्ति। नाउ सेकंड वन है अंत इति पद से विलोम पदम किम, यानी अंतः यानी अंदर, इसका विलोम पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? बहि, बहि निष्कम्ति, याद है? तो छात्रों यहाँ पर बहि इति विलोम पदम अस्ति। इसी प्रश्न के साथ छात्रों यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में आपने पढ़ा कि वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी के पर्वत में जब विस्फोट होता है तभी भूकंप उत्पन्न होता है, और यह भूकंप या ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या होता है? उसका जो लावा रस है वो पूरे गांव और नगर को तहस नहस कर डालता है, क्योंकि जब वो 80 डिग्री तापमात्रा से जब वो नदी की वेग की धारा से बहता है तो पास स्थित गांव और नगर सबके सब तहस नहस हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा आकाश भी धुएं से भर जाता है और रात को। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस गद्यांश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।